चलिए, तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है पिछला 3 वीडियो से, वो था पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, जिसमें हम लोग देखे मॉडल के थ्रू कैसे पास करते हैं, फिर व्यू डेटा के थ्रू कैसे पास करते हैं, और फिर देखे व्यू बैक के थ्रू कैसे पास करते हैं। लेकिन ये जो तीनों तरीका है, चाहे वो मॉडल के थ्रू पास करो, चाहे व्यू डेटा या व्यू बैक, वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे आप एक रिक्वेस्ट किए इंडेक्स एक्शन मेथड को, तो इंडेक्स एक्शन मेथड क्या किया, डेटा को डाला और कहां पास कर दिया, अपने व्यू में पास कर दिया। लेकिन बहुत समय इन फ्यूचर जब जाओगे, आगे जाके हम लोग जब काम करेंगे, तो वहां पे ऐसा होता है कि आप किसी एक एक्शन मेथड को कॉल करिए और वो एक्शन मेथड क्या करेगा, अपना व्यू ना देखे कोई दूसरे व्यू को कॉल करा देता है। किसको कॉल करा देता है, दूसरे व्यू को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेज है जो तभी खुलना चाहिए जब आप लॉगिन किए हैं, बिना लॉगिन किए पेज नहीं खुलना चाहिए। लेकिन कोई उसका यूआरएल उसको पता है कि ये यूआरएल है, ये होम के अंदर ये दे देने से वो पेज खुल जाता है। तो मान लो कि तुम क्या किया, डायरेक्टली यूआरएल डाल दिए तो पेज खुल जाएगा अगर नॉर्मल ऐसा है। लेकिन जब हम लोग सेशन मैनेजमेंट करेंगे आगे जाके, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं कि पहले चेक करेंगे लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम उसको कॉल कराया, वो एक्शन मेथड कॉल भी होगा, ठीक है, उस पेज का। लेकिन देखिए कि लॉगिन नहीं हुआ है तो वापस कहां भेज देगा, लॉगिन पेज में भेज देगा। कहां भेज देगा, लॉगिन पेज में। मतलब तुम एक रिक्वेस्ट किया और वहां से रिक्वेस्ट कहां ट्रांसफर हो गया, दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया, तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। क्या बोलते हैं, कि आप किसी को भेजे और वो अपना काम ना करके किसी दूसरे और के पास भेज दिया। एसबीआई में होता है ना, आप जाते हैं भैया ये वाला काउंटर नंबर 3 में चल जाइए, तो क्या हुआ, तुम गया एक काउंटर पे और तुमको रिडायरेक्ट कर दिया कहां पे, वो काम नहीं किया, तो उसी को क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट कर देना। तुमको कोई बोला कि जाइए भैया ये वाला काम कहां होगा, देखिए ना वाला काउंटर पे चल जाइए, तुमको कोई बताया तो उस काउंटर पे गया, बोला ये वाला काम हम नहीं करेंगे, काउंटर नंबर 4 में जाइए, तो क्या हो गया, वो रीडायरेक्ट कर दिया आपको। यहां मल्टीपल रिक्वेस्ट हो गया, एक रिक्वेस्ट जो तुम उसके पास गया और वो फिर दोबारा रिक्वेस्ट के पास भेज दिया। तो व्यू डेटा, व्यू बैग और या फिर मॉडल, उसमें जब भी डेटा पास होता है वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगल रिक्वेस्ट के लिए। तो मतलब अगर अपना व्यू वो रिटर्न करेगा तब तो दिख जाएगा, लेकिन अगर किसी को रिडायरेक्ट कर देगा तो वहां पे वो डेटा नहीं मिलेगा। तो पहले तो एक और चीज देखेंगे रिडायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक बार व्यू बैक के थ्रू डेटा पास करके देखेंगे, और फिर हम लोग किसके थ्रू पास करके देखेंगे, टेम डेटा के थ्रू। तो टेम डेटा का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पे अगर आपका कोई एक्शन मेथड व्यू के लिए रिडायरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे एक्शन मेथड के पास, और उस व्यू के पास जिसके पास रिडायरेक्ट कर रहा है उस व्यू के पास डेटा भेजना है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम डेटा का। तो टेम डेटा सेम व्यू में भी भेज सकता है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सेम व्यू में नहीं भेज सकता है, सेम व्यू में भी उसके थ्रू भेजा जा सकता है। लेकिन अगर रिडायरेक्शन हो रहा है तो वहां पे फिर तुम व्यू बैग व्यू डेटा के थ्रू नहीं भेज सकते। तो अगर सेम व्यू में भेजना है तो चारों तरीका यूज हो सकता है, मॉडल भी यूज हो सकता है, व्यू डेटा भी यूज हो सकता है, व्यू बैक भी यूज हो सकता है और टेम डेटा भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है और वो किसी दूसरे व्यू के पास रिडायरेक्ट कर रहा है, तो ना वहां मॉडल यूज कर सकते हो तुम, ना वहां पे व्यू डेटा यूज कर सकते हो, ना टेम डेटा यूज कर सकते हो, सॉरी व्यू बैक यूज कर सकते हो, वहां सिर्फ टेम डेटा यूज करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग रिडायरेक्शन कैसे होता है, वो जब समझ लेंगे उसके बाद आगे काम करेंगे। चलो पहले रिडायरेक्शन भी समझा देते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। टेम डेटा डेमो, प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब हम लोग करते क्या है कि यहां पे जाते हैं, कहां पे, कंट्रोलर में, होम कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट कौन कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्स कॉल होता है। ये रिटर्न व्यू कर रहा है, हम रिटर्न व्यू के जगह पे हमको इसको क्या करना है, रिडायरेक्ट करा देना किसी दूसरे के पास। तो रिडायरेक्ट कराने के लिए रिटर्न यहां पे लिखना पड़ता है, एक देना पड़ता है री डायरेक्ट टू एक्शन। क्या लिखना पड़ता है, कि हम किसी दूसरे एक्शन को क्या करना चाहते हैं, रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, और उस एक्शन का यहां पे क्या देना पड़ता है, नाम। जैसे यहां पे मान लो कुछ दूसरा देते हैं, होम पेज, क्या दे दिए, होम पेज। जब इसको ये कॉल करेगा, ये किसको कॉल करा देगा, होम पेज को, ठीक है। तो अब इसका मतलब होम पेज नाम का एक एक्शन होना चाहिए आपके पास। तो एक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या दे देंगे, होम पेज, और ये अपना क्या करेगा, रिटर्न व्यू। तो अब देखो कॉल होगा ये, और ये किसको भेज देगा, होम पेज को। तो इसका व्यू बनाना पड़ेगा। इसका व्यू कैसे बनाएंगे, हम लोग पढ़े व्यू कहां से बनता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यूज में जाएंगे, क्योंकि हमारा होम कंट्रोलर के अंदर ही है, इसलिए होम फोल्डर को एक्सपेंड करके होम फोल्डर पे क्या करेंगे, एक्सपेंड नहीं भी करेंगे तो होम फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड और व्यू।
यहां पे एम्प्टी वाला लेंगे और यहां क्या करेंगे, ऐड। अब यहां पे आपको देना होगा उसका नाम क्या देते हैं, जो तुम्हारा एक्शन मेथड का नाम है, जैसे होम पेज, और एक्सटेंशन क्या होता है, CSHTML। व्यू का बार बार बताया CSHTML क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम लोग C# का भी कोड लिखते हैं और HTML का भी कोड लिखते हैं, इसलिए दोनों होता है CSHTML, CSV और HTML भी। ये हमारा पेज बन जाएगा, ब्लैंक पेज। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ समझने के लिए एक लिख देते हैं H1, क्या लिखे, होम पेज। अब देखो क्या होगा कि जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो जो तुम्हारा इंडेक्स वाला पेज था वो ना खुल के कौन सा खुल जाएगा, होम पेज, क्योंकि वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, रिडायरेक्ट। तो एक एक्शन मेथड से किसी दूसरे एक्शन मेथड को रिडायरेक्ट कराने के लिए हम लोग रिडायरेक्ट टू एक्शन नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं और आगे क्या लगा देते हैं, रिटर्न। रिटर्न लिखे थे ना उसमें, हाँ रिटर्न। देखो हम लोग तो इंडेक्स को कॉल कराए थे, लेकिन खुल गया कौन, मतलब रिडायरेक्शन हो रहा है। रिडायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप रिक्वेस्ट करिए किसी एक रिसोर्स के लिए और वो किसी दूसरे रिसोर्स के पास भेज दे रहा। आप रिक्वेस्ट किए इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए और वो भेज दिया किसके पास, होम के पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, ये रिडायरेक्ट करने से पहले होम पेज को कोई डेटा भेजना चाहता है, क्या भेजना चाहता है, डेटा। तो चलो हम लोग एक बार व्यू बैग में डाल के देखते हैं, कहां डालते हैं, व्यू बैग डॉट, कुछ भी नहीं ऐसे सिर्फ देते हैं मैसेज, और मैसेज में यहां डाल देते हैं दिस इज मैसेज फ्रॉम इंडेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये भेज रहा किसको, होम पेज को। तो होम पेज उसको क्या करेगा, निकालेगा और प्रिंट करेगा। यहां होम पेज के नीचे हम लोग क्या करते हैं, H2 लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं व्यू बैग डॉट मैसेज, जो मैसेज आया उसको प्रिंट कर दो। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। प्रिंट हुआ, कहां प्रिंट हुआ, नहीं हुआ ना। दिस मैसेज फ्रॉम आया, नहीं आया, क्योंकि हम पहले बोले थे कि व्यू बैक से सिर्फ अपने वाले व्यू पे भेजा जा सकता है। जब रिडायरेक्शन होता है कंजिक्यूटिव, देखो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ कंजिक्यूटिव। टेम डेटा स्टैंड आउट इन ASP.NET MVC एज सॉल्यूशन फॉर परसिस्टिंग डेटा अक्रॉस टू कंजिक्यूटिव HTTP रिक्वेस्ट। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैच देखते होगे तो मैच में बोलता है कि अगर कोई प्लेयर दो बार लगातार, दो मैच में लगातार क्या कर दिया, सेंचुरी बना दिया, ठीक है, तो बोलता है ना दिस इज कंजिक्यूटिव सेंचुरी। तो कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, दो बार लगातार, तो एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव दो बार लगातार हो गया जो। तो यहां पे वही चीज बोला है कि एक रिक्वेस्ट तो व्यू को गया, किसको, एक्शन को, और वहां से फिर एक और रिक्वेस्ट जनरेट हो गया। तो दो, एक रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, दो रिक्वेस्ट हो रहा है। तो वहां पे व्यू बैक और तुम्हारा व्यू डेटा को स्टोर नहीं करता, परसिस्ट नहीं कर पाता, डेटा को रख नहीं पाता है। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम डेटा को। अभी यहां पे जो हम लोग व्यू बैक यूज किए हैं, और हाँ टेम डेटा भी जो तुम्हारा काम करता है वो कैसा काम करता है, वो जो तुम्हारा व्यू डेटा था उसके थ्रू, मतलब की के फॉर्म में भेजना पड़ता है। यहाँ पे टेम डेटा और यहाँ की देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, की, मैसेज दे दिए। और यहां पे फिर हम लोग आते हैं होम पेज में, और यहां पे क्या निकालते हैं, @टेम पे डेटा, क्योंकि जैसे व्यू बैग में व्यू बैग यूज करते थे, टेम व्यू डेटा में व्यू डेटा यूज करते थे, वैसे ही टेम डेटा में टेम डेटा यूज करेंगे और यहां क्या दे देंगे, मैसेज। अब देखते हैं कि इसको डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। मिल गया ना, ये मैसेज कौन भेजा था, इंडेक्स, किसको मिल गया, होम को। यही बेसिक डिफरेंस है कि जहां पे तुमको रिडायरेक्शन करना होता, कोई भी ऐसा एक्शन मेथड है जहां पे डेटा रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रहा है किसी दूसरे एक्शन में, और वहां पे उस एक्शन को कोई डेटा भेजना, तो वहां पे लोग, बहुत लोग क्या करता है, व्यू डेटा, टेम डेटा, सॉरी व्यू डेटा व्यू बैक के थ्रू डेटा भेजने की कोशिश करता है, लेकिन डेटा जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि वो डेटा को परसिस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट में नहीं करता है, वो हमेशा टेम्पोररी होता है करेंट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन अगर तुमको क्या करना है, एक से ज्यादा रिक्वेस्ट में डेटा क्या करना है, कंजिक्यूटिव रिक्वेस्ट में डेटा को भेजना है, तो वहां पे हम लोग तुम्हारा व्यू डेटा और टेम डेटा के जगह पे किसका यूज करते हैं, व्यू डेटा और
व्यू बैक के जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा का यूज करते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है। बहुत लोग को लास्ट तक समझ में नहीं आता कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो फिर से बता देते तीनों में डिफरेंस क्या है। मॉडल तो एक अलग चीज हो गया, मेरा बनाया हुआ क्लास हो गया। व्यू डेटा जो है वो डेटा को डिक्शनरी के फॉर्म में रखता है, जहां एक की और एक वैल्यू देना पड़ेगा, लेकिन वो डेटा को हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजता है। तो अगर वहां पे डेटा को उसके टाइप में यूज करना तो उसको उसके टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा जो व्यू बैग है वो डेटा को प्रॉपर्टी के फॉर्म में रखता है और वो डेटा को उसी फॉर्म में व्यू को भेजता है जिस फॉर्म में उसको डाला गया, तो वहां कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ता है। टेम्प डेटा जो है उसका यूज तब करते हैं जब आपका कोई व्यू एक्शन मेथड को रिक्वेस्ट जा रहा है और वो रिडायरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे एक्शन मेथड को, तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट तुम किए और दूसरा कौन किया, तुम्हारा एक्शन मेथड कर दिया दूसरे के लिए। तो जहां पे कंजिक्यूटिव रिक्वेस्ट होता है वहां पे व्यू बैग या टेम्प डेटा काम नहीं करता, वो डेटा को परसिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट के लिए होता है। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट हो रहा है कहीं पे भी तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, टेम्प डेटा। तो ये बोल सकते हैं कि आगे जाके एक सेशन पढ़ेंगे, सेशन का एक छोटा पार्ट होता है कौन, टेम्प डेटा। सेशन जो है वो परमानेंट डेटा स्टोर कर लेता है, लेकिन ये 1 से 2 रिक्वेस्ट के लिए डेटा को स्टोर करता है। ये मेनली तीनों में ये मेजर डिफरेंस है। और बाकी मॉडल हम लोग देख लिए। तो किस तरह से हम लोग क्या देखे, किस तरह से कंट्रोलर से व्यू को डेटा जाएगा वो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें उल्टा करेंगे। व्यू से डेटा कहां पास करेंगे, कंट्रोलर में। व्यू से डेटा कहां पास करेंगे, कंट्रोलर में पास करेंगे। तो जैसे मान लो कि तुम फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में डेटा डालोगे, डेटा डालोगे तो फॉर्म में डालोगे। फॉर्म क्या है, व्यू है। उसके बाद जब सबमिट करोगे तो वो कंट्रोलर के पास आएगा, तब ना उसको डेटाबेस में डालेगा या जो भी काम करेगा। तो अगला जो हम लोग देखेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई फॉर्म है, कोई व्यू है, व्यू से डेटा कैसे कंट्रोलर में हम लोग पास करते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। अभी तो हमारा था कंट्रोलर से व्यू, अब हम लोग क्या देखेंगे, उल्टा व्यू से कंट्रोलर में कैसे आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।